हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, अभी हमारे घटना चक्र की सीरीज में जो चल रहा है टॉपिक, वो चल रहा है एज ऑफ रोमांटिसिज्म। ठीक है, उसमें हम एज ऑफ रोमांटिसिज्म में जो है 21 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे और आज हम चलेंगे 22 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन से पोएट ऐसे हैं जो कि लेक स्कूल से बिलोंग नहीं करते हैं। तो लेक स्कूल से बिलोंग नहीं करने वाले पोएट हो गए हैं आपके जॉन कीट्स। ठीक है, और इसमें नॉट दिया है तो जॉन कीट्स हो जाएंगे। ठीक है, और बिलोंग करने वाले कौन कौन से पोएट हो जाते हैं आपके हैं, तो वो हैं आपके वर्ड्सवर्थ हैं, कोलरिज हैं और सौदे हैं। ठीक है, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज यही दोनों लोग हैं जो कि लिरिकल बैलेड पब्लिश कराते हैं। ठीक है, और सौदे, ये तीनों लोग को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? लेक पोएट बोला जाता है। ठीक है, लेक पोएट। और यही दोनों लोग हैं जो कि लिरिकल बैलेड प्रोड्यूस करवाने वाले हैं। ठीक है, यही लोग लिरिकल बैलेड को लाते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। इंडिमियन इनका वर्क है, एक इंडिमियन, जिसके लिए इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। 1818 में लिखते हैं, 19 में पब्लिश होता है। ठीक है, 1818 में लिखते हैं, 19 में पब्लिश होता है। ये इन्हीं का इंडिमियन होता है जिसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। इनके टॉम्ब स्टोन पे क्या लिखा गया है? इनके टॉम्ब स्टोन पे एक लाइन लिखी गई है, हियर इज लाइज वन हुज नेम रिट ऑन वाटर। यहाँ पर वो आदमी लेटा हुआ है जिसका नाम कि पानी पे लिखा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका मैरी सैले। मैरी सैले फादर वाज विलियम गॉडविन अ फेमस। अब इसमें पूछ रहा है कि विलियम गॉडविन जो है मैरी सैली के पिता हैं। ठीक है, मैरी सैली के पिता जो है विलियम गॉडविन है, वो क्या थे? तो वो एक फिलोसफर थे। फिलोसफर के साथ साथ और क्या थे? तो वो पॉलिटिशियन भी थे फ्रेंड्स, पॉलिटिशियन भी थे। और क्या थे? तो वो एक पोएट भी थे। कौन? विलियम गॉडविन। ठीक है, विलियम गॉडविन जो कि पीबी शैले के ससुर जी थे। ठीक है, मैरी सैली पीबी शैले की पत्नी थी। पीबी शैले, पीबी शैले। ठीक है, पीबी शैले की जो पत्नी थी, पीबी शैले, पर्सी बर्सी शैले। ठीक है, उनकी पत्नी थी मैरी शैले। और इनके जो पिता थे वो थे विलियम गॉडविन। इनके ससुर जी कौन थे? विलियम गॉडविन। ठीक है, और इनकी माँ कौन थी? तो इनकी माँ जो थी, मदर जो थी फ्रेंड्स, वो थी मैरी वुलसनक्रॉफ्ट। कौन थी फ्रेंड्स? मैरी वुलसनक्रॉफ्ट, वही जो फेमिनिस्ट राइटर हैं। ठीक है, फेमिनिस्ट इनको बोला जाता है। और इनका एक वर्क बहुत ज़्यादा फेमस है मैरी वुलसनक्रॉफ्ट का, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। और विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, पूरा नहीं लिख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, किसका है? मैरी वुलसनक्रॉफ्ट का। ठीक है, पिता हो गए इनके विलियम गॉडविन, हस्बैंड इनके हो गए पीबी शैले, और इनकी माँ जो है वो कौन हो गई? मैरी वुलसनक्रॉफ्ट। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखते हैं। तो एक आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो विलियम गॉडविन, इनका एक फेमस वर्क है फ्रेंड्स, पॉलिटिकल जस्टिस करके। क्या इनका एक वर्क है? पॉलिटिकल जस्टिस, बहुत ज़्यादा फेमस। इसी से शैली जो है इंस्पायर हुए थे अपने ससुर जी से। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। दूसरा ऑप्शन देखने जैसा कुछ नहीं है, तो आगे चलते हैं। आगे है, हु कॉल्ड शैली अ ब्यूटीफुल एंड इनफैक्चुअल एंजल बीटिंग द वेड इन हिज ल्यूमिनस विंग्स वेन। ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। अब ये कौन बोला है कि जो पीबी शैले हैं वो अपना ब्यूटीफुल और इनफैक्चुअल जो है, पीबी शैले जो हैं एक इनफैक्चुअल एंजल हैं जो ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल हैं, वो अपने जो पंख है उसको क्या कर रहे हैं? बीट कर रहे हैं ल्यूमिनस विंग्स में। ठीक है, ये कौन बोला है? तो ये बोले हैं आपके मैथ्यू आर्नोल्ड। कौन बोले हैं फ्रेंड्स? मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड वही हैं जो कि थेरेसिस लिखते हैं वर्क, आर्थर ह्यू क्लब के लिए थेरेसिस लिखे हैं। ठीक है, इनका डोवर बीच सबसे फेमस है, डोवर बीच इनका सबसे फेमस वर्क है। ठीक है, ये क्रिटिक्स भी रहे हैं, विक्टोरियन एज के क्रिटिक्स भी रहे हैं। और ये क्या रहे हैं फ्रेंड्स? क्रिटिक्स के साथ साथ ये पोएट भी रहे हैं अच्छे खासे। ठीक है, और इनका जो क्रिटिकल वर्क है, एक दो एसेज इन क्रिटिसिज्म करके है। क्या है? एसेज इन क्रिटिसिज्म, एसेज इन क्रिटिसिज्म। और क्या है इनका वर्क? कल्चर एंड एनार्की भी इनका है। एम्पीडोकल्स ऑन एटना भी इन्हीं का है। क्या क्या है? एसेज इन क्रिटिसिज्म है, एम्पीडोकल्स ऑन एटना है, कल्चर एंड एनार्की है इन्हीं का। ठीक है, किसका?
मैथ्यू आर्नोल्ड का। इनका जन्म होता है 1822 में लेलेहम में। कहाँ होता है फ्रेंड्स? लेलेहम में इनका जन्म होता है। तो आगे चलते हैं। यही बोले थे पीबी शैले को, पीबी शैले को यही बोले थे कि आप क्या हैं, ये सब हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। वाल्टर पीटर कौन है? तो वाल्टर पीटर वही है फ्रेंड्स जो कि आर्ट फॉर आर्ट सेक का टर्म लाए थे एस्थेटिसिज्म में। एस्थेटिसिज्म में फ्रेंड्स आर्ट फॉर आर्ट सेक लाने वाले कौन थे? आर्ट फॉर आर्ट सेक, ठीक है, आर्ट सेक यानी कला कला के लिए। ठीक है, उसको क्या है, मोरल से ना जोड़िए, डायडेक्टिसिज्म से नहीं जोड़िए, उसको डायडेक्टिक नहीं बनाइए आर्ट को, यानी जो वर्क है उसको केवल वर्क ही रहने दीजिए। आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट को आर्ट के लिए ही रहने दीजिए, उसमें कोई भी ये सब सारी चीज़ें, डायडेक्टिक चीज़ें या फिर उसमें कोई मोरल चीज़ें, ये सब इंक्लूड ना करिए। ये कौन बोले थे? वाल्टर पीटर ही बोले थे। ठीक है, एस्थेटिसिज्म मूवमेंट में। ठीक है, और देख लेते हैं एसी स्विनबर्न कौन है? एसी स्विनबर्न वही है जो शेक्सपियर का एक वर्क लिखे थे शेक्सपियर के लिए, स्टडी ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, क्या लिखे थे फ्रेंड्स? स्टडी ऑफ शेक्सपियर। कौन लिखे थे? एसी स्विनबर्न। एसी स्विनबर्न का पूरा नाम है अलगर्नन चार्ल्स स्विनबर्न। अलगर्नन चार्ल्स स्विनबर्न। चार्ल्स स्विनबर्न पूरा नाम भी पूछ देता है फ्रेंड, कभी कभी पूछा ही जाता है कभी कभी। ठीक है, तो एसी स्विनबर्न जो है, अलगर्नन चार्ल्स स्विनबर्न जो है वो टेल्स वो शेक्सपियर के लिखे थे, स्टडी ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, कौन लिखे थे? एसी स्विनबर्न। आगे टीएस इलियट देख लेते हैं। इनका तो वेस्टलैंड है, आपको पता ही होगा, कई बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि 1922 में आता है, 5 सेक्शन में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट कॉज्ड जॉन कीट्स डेथ? अब इसमें पूछ रहा है कि वो कॉज बताइए जॉन कीट्स के डेथ का। तो वो कॉज जो था वो था आपका ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस कीट्स को कैसे हो जाता है? तो जो इनकी जो माँ रहती हैं वो भी ट्यूबरक्लोसिस से मरती हैं, डेथ होता है। और उनके पिता का तो मान लीजिए घोड़े पर से गिर के मौत होता है, लेकिन इनकी जो माँ रहती हैं उनका ट्यूबरक्लोसिस से होता है। और जस्ट 1818 में जो इनके जो भाई रहते हैं फ्रेंड्स, वही भाई जिनको कि एक लेटर लिखते हैं, ठीक है, कीट्स लिखते हैं, उनका भाई जो टॉम रहता है, ठीक है, टॉम को ट्यूबरक्लोसिस होता है, उन्हीं का सेवा करते हैं, ये देख रेख करते हैं, उसी में ट्यूबरक्लोसिस इनको भी हो जाता है, जॉन कीट्स को। ठीक है, जॉन कीट्स को इनके भाई का देखभाल करने में ही ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से इनका डेथ हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस से। ठीक है, टॉम वही भाई हैं जिनको कि एक लेटर लिखे थे जिसमें कि वो एक टर्म कॉइन किए थे। ठीक है, एक टर्म कॉइन किए थे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ही टर्म यही टॉम को जब लेटर लिखे थे उसी टाइम पे ये कॉइन किए थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ध्यान रहेगा। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस से मरने का यही कारण था। इनका वर्क देख लीजिए, एड ऑन ग्रेसियन अर्न, ओटू नाइटिंगल, लामिया इंडिमियन, लामिया, इसाबेल्स, ईव ऑफ सेंट एग्नेस। ये देखिए ना, इसके लिए इनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है कि जो क्रिटिक्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो क्या बोलते हैं कि इनको इंडिमियन जो है, इंडिमियन का जो क्रिटिक्स ने जो क्रिटिसाइज़ किया था, इंडिमियन ने इनको मार डाला, क्रिटिक्स ने इनको मार डाला। कौन बोलते हैं? जो इनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं। और ये देखिए, हियर लाइज वन हुज नेम रिट इन वाटर, इनका टॉम स्टोन है। ठीक है, टॉम स्टोन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स? अब पूछ रहा है जॉन कीट्स के द्वारा कौन सा बुक ट्रांसलेट किया गया है। तो ट्रांसलेट करने वाला इनका जो बुक है फ्रेंड्स, तो वो है एनियड। ठीक है, एनियड कौन सा किसका बुक है फ्रेंड्स? तो एनियड एक लैटिन इपिक है। इलियड जो है फ्रेंड्स एक लैटिन इपिक है। एनियड एक लैटिन इपिक है, ध्यान दीजिएगा, लैटिन में इपिक है, इपिक पोएम। इपिक होता है ना, जैसे हमारे इंडिया में है महाभारत है, ठीक है, रामायण है, महाकाव्य जो होता है, जितना भी महाकाव्य होता है उसको इपिक बोलते हैं। तो अपने अपने कंट्री का सबका अपना इपिक होता है। तो लैटिन में जो इपिक है वो है इनियड। इनियड जो एक लैटिन का एक इपिक है, जैसे हमारे यहाँ महाभारत है। ठीक है, अलग अलग कंट्री का, जैसे आपका हो गया बियोवुल्फ हो गया जो कि ब्रिटेन का है, बियोवुल्फ जो हो गया वो ब्रिटेन का है। तो अपना अपना एक इपिक होता है अलग अलग कंट्री का। ठीक है, महाकाव्य होता है जो कि एक फिक्शन पे बोल दीजिए या फिर फिक्शन ही मिथिकल एक वर्क होता है। ठीक है, इपिक।
जो कि बहुत बड़ा होता है, कई बुक में होता है, ठीक है। और जो लैटिन इपिक है इनका, वो किस पे है फ्रेंड्स, डिपेंड होता है किस स्टोरी पे होता है, तो ये होता है आपका ट्रोजन वार पे। ट्रोजन वार वही जो हेलेना जो रहती है, जिसके लिए कि पूरा युद्ध होता है, 10 साल तक उस किले के बाहर बाउंड्री में सब वेट करते हैं, जो कि एक आदमी के साथ भाग गई रहती है और किले में छुप जाती है, और उस किले के बाहर ट्रोजन वार के लिए मतलब 10 साल तक लगातार लोग वहाँ पे वेट करते हैं बाहर निकलने का, और युद्ध जो है बीच बीच में होता रहता है। वही स्टोरी को एनियड में बताया गया है, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, वर्जिल के द्वारा। देखिए यहाँ पे वर्जिल है ना, वर्जिल्स इनियड, वर्जिल का ही इनियड है, ठीक है। इनियड किसका है, वर्जिल का है, जो कि लैटिन इपिक पोयम है, ठीक है। और किस पे डिपेंड है, ट्रोजन वार पे। और ये वार कितने साल तक चलता है, 10 साल तक चलता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अदर ऑप्शन है आपका इलियाड और ओडिसी। अब ये बताइए, इलियाड और ओडिसी एक ही राइटर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इलियाड और ओडिसी एक ही राइटर के द्वारा लिखा गया है, जो कि राइटर आपके हैं होमर। कौन है फ्रेंड्स, होमर। होमर एंड वर्जिल का आप नाम सुने होंगे ना, होमर एंड वर्जिल, तो यही हैं आपके क्लासिकल राइटर्स, जो कि पुराने राइटर्स हैं, ठीक है। ये जो इलियाड है ये भी ट्रोजन वार पे होता है, ठीक है। ट्रोजन वार पे होता है, जो कि 10 साल तक चलता है, और वही 10 साल बिता करके जब एक जो उसमें का वॉरियर होता है, जब घर पे वापस आता है, उसी चीज़ को ओडिसी में दिखाया गया है। किस में दिखाया गया है, ओडिसी में। इसमें से एक जो मेंबर आता है, जो वार को समाप्त करके अपने घर लौटता है, उसी स्टोरी को ओडिसी में होमर बताते हैं, ठीक है। ये भी ट्रोजन वार पे है, ये भी ट्रोजन वार पे है, और ट्रोजन वार के बाद का जो कंडीशन है वो इसमें भी दिखाया गया है, ठीक है। एक वॉरियर जो रहता है वो आता है घर पे, उसी को दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या दिया है, वोल्गेट। वोल्गेट क्या होता है, एक कंपोजिशन है, ठीक है, ठीक है। ये एक कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ 5 प्रोज रोमांस, एक 5 प्रोज रोमांस का एक कंपोजिशन है, ठीक है, वोल्गेट। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि किसके लिए कीट्स के पास एक लाइसेंस था, लेकिन वो उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो है लाइसेंस आता है इनको, वो रहता है आपका फार्मासिस्ट का, फार्मासिस्ट यानी मेडिकल का लाइसेंस। मेडिकल यानी फार्मासिस्ट जो होता है उसका इनको फार्मासिस्ट का लाइसेंस प्राप्त रहता है। और उसके बाद इनको एक इनका फ्रेंड बोलता है कि थोड़ा सा वो भी पोएट टाइप में होता है, पोइटिकल उसका व्यूज़ होता है, जिसके कारण ये बोलते हैं छोड़ो भाई अभी सब प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं करना, वो लाइसेंस ले लेते हैं, लाइसेंस ले करके ये पोएट बन जाते हैं सीधा, ठीक है। और इस चीज़ पे इनको क्रिटिसाइज़ भी बहुत ज़्यादा किया गया है कि जाओ भाई तुम थोड़ा चीड़ फाड़ कर लेते तो तुम्हारा रोजी रोटी हो भी जाता। क्या बोलते हैं क्रिटिक्स कि तुम थोड़ा चीड़ फाड़ करोगे, तुम्हारा पट्टी मलम करोगे तो तुम्हारा थोड़ा जीविका चल भी जाएगा, लेकिन पोएट रहने से अच्छा है कि तुम पोएट रहोगे तो भूखे मर जाओगे। क्या बोलते हैं, पोएट रहने से अच्छा है कि तुम चीड़ फाड़ करो और अपना जीविका चलाओ, पोएट रहोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, भूखों मर जाओगे, ठीक है। ये इनको बोला गया था, ठीक है। किसको, जॉन कीट्स को। तो इनके पास किस चीज़ का रहता है प्रैक्टिस, फार्मासिस्ट का, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस से इनका मौत होता है, आपको पता है, अभी कुछ देर पहले आया था क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और इनका जो टॉम स्टोन पे लिखा है, हियर लाइज वन हुज नेम रिट इन वाटर, ठीक है। और आगे देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। क्या बोला जाता है, कम फोर्थ इनटू द लाइट, क्या है, कम फोर्थ इनटू द लाइट, प्रकाश में आइए, लेट नेचर बी योर टीचर, प्रकाश में आइए, बाहर आइए, चीज़ों के उजाले में आइए, चीज़ों को देखिए और अपने नेचर को टीचर बनाइए, लेट बी योर टीचर, लेट नेचर बी योर टीचर, अपने नेचर को है वो अपना क्या बनाइए, शिक्षक बनाइए, टीचर बनाइए, ठीक है। ये कौन बोलता है, तो ये बोलते हैं वर्ड्सवर्थ। ये किस में बोलते हैं फ्रेंड्स, तो ये बोलते हैं टेबल टर्न में। किस में बोलते हैं फ्रेंड्स, तो ये बोलते हैं आपके टेबल टर्न में, ठीक है, टेबल टर्न में बोलते हैं, ठीक। ये जो वर्क है ना, इसमें पूरा का पूरा जो है, इनका कहने का मतलब ये था, जो किताबी ज्ञान आप टेबल पे कि बुक को खोल करके पूरा दिन उसमें डूबे रहते हैं, बेहतर होगा कि आप जो है
नेचर के कांटेक्ट में आइए और उससे चीज़ों को सीखिए, ठीक है, ये बोला गया है, ठीक है। और ये जो है जो पब्लिश होता है वर्क इनका, वो लिरिकल बैलेट में पब्लिश होता है। टेबल टर्न जो है वो किस में पब्लिश होता है फ्रेंड्स? लिरिकल बैलेट में, जो कि 1798 में एच.टी. कोलरिज और वर्ड्सवर्थ के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है टेबल टर्न, ठीक है। अगला वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला जो दिया है ऑप्शन, द वर्ल्ड इज़ टू मच, ये भी देख लेते हैं। तो जो वर्ल्ड इज़ टू मच है, ये एक सोनेट है इनका, ठीक है, वर्ड्सवर्थ का ही एक सोनेट है। ये अक्सर करके आपका इम्पोर्टेंट लाइन में या पैसेज में कंप्रीहेंशन में दे देता है कभी कभी, ठीक है। द वर्ल्ड इज़ टू मच, इसको आप ध्यान से पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसमें से ज़रूर फंसता है। अभी यूपी टीजीटी में जो है ये फंसा हुआ था, ठीक है। ये जो है जो ट्राइटन वाला करके जो एक दो वर्ड्स जो यूज़ किया गया है, उसी वाले पैराग्राफ को पूछा गया था टीजीटी में, ठीक है, 2021 वाला जो हुआ था, ठीक है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, देख लें आप, ये सोनेट है। और सोनेट का ये फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, जो लिखा गया है वो राइमिंग क्या है, तो ये है इनका अब्बा अब्बा अब्बा, ठीक है, अब्बा 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 के बाद क्या होगा फ्रेंड? सी डी सी डी सी डी, ठीक है। पहले क्या रखेंगे फ्रेंड्स? सी डी सी, उसके बाद डी सी डी, ठीक है, याद रहेगा ना, ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये कभी भी दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब्बा अब्बा सी डी सी डी, ठीक है, ये इनका इसका वर्क है, ठीक है। आगे देखते हैं, द आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, डेफोडिल्स, ठीक है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ये इसका दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इसका दूसरा नाम है डेफोडिल्स। डेफोडिल्स जो है ये अपनी बहन के साथ जब जाते हैं ना, अपनी बहन जो उनकी रहती है, डोरोथी रहती है, उसी के साथ जब एक बेल्ट देखते हैं, बेल्ट यानी डेफोडिल्स का जब ये पूरा बेल्ट देखते हैं, दूर तक जो रहता है छैला हुआ उगा हुआ जो रहता है डेफोडिल्स, उसको देखते हैं, तो उसी टाइम पे ये लिखते हैं, ठीक है, डेफोडिल्स। कब लिखते हैं? उसी के 4 साल बाद ये लिखते हैं, ठीक है। और पब्लिश कब करवाते हैं? तो ये करवाते हैं 1807 में, ठीक है, 1807 1807 में ये लिखते हैं, ठीक है। और पब्लिश किस में करवाते हैं? 1807 में इनका जो आता है 2 वॉल्यूम्स करके फ्रेंड्स, 2 वॉल्यूम्स, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स करके आता है, ठीक है, उसी में इसको पब्लिश करवाते हैं। 1807 में आता है ना, याद है, इसमें बहुत सारी पोएम्स जो है ये अपना पब्लिश करवाते हैं। समझिए 1798 के बाद इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर कलेक्शन आता है तो वो यही आता है, ठीक है, यही वाला आता है 1807 में। आगे चलते हैं, डेफोडिल्स इसका दूसरा नाम है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ठीक है। अगला वाला ऑप्शन क्या है? सोलिटरी रीपर, ठीक है, अगला वाला ऑप्शन कौन सा है फ्रेंड्स? सोलिटरी रीपर, जो कि आपका लिरिकल पोयम है, ठीक है, लिरिकल पोयम है। इसका जो जेनरा है फ्रेंड्स, ये पूछ लेता है कि ये लिरिकल है कि क्या है, ठीक है, तो ये पूछेगा तो आप लिरिकल बता दीजिएगा, ठीक है, लिरिकल टोन में है जेनरा इसका, ठीक है। 1805 में इसको कंपोज करते हैं, 1807 में इसको पब्लिश करते हैं। 1807 में कौन कौन सा पब्लिश होता है फ्रेंड्स? तो 1807 में जो पब्लिश होने वाला जो वर्क रहता है फ्रेंड्स, तो कौन कौन सा रहता है? ये है, ठीक है, सोलिटरी रीपर हो गया, दूसरा हो गया आपका वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड हो गया, यानी डेफोडिल्स हो गया, ठीक है। और इनका ये दोनों जो हैं इसी में पब्लिश होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में बोलते हैं ना कि वो जो लड़की है जो खेत में जो काट रही है, घसियारन है, वो एक गा रही है, विलाप कर रही है, उसका सॉन्ग बहुत अच्छा है, मुझे और पास से सुनना है, इसी सब में बताते हैं, ठीक है। इवनिंग वॉक इनका पहला वर्क है। डिस्क्रिप्टिव स्केच, ये पूछता है कि इनका सबसे पहला कौन सा वर्क है, तो आप इवनिंग वॉक को लगाइएगा, लिखा गया दोनों साथ में लेकिन मार्क आप इसको लगाइएगा, वैसे देगा भी यही आपको, ठीक है। लिरिकल बैलेट जो कि 98 में, 1800 में, 1802 में, 1800 में, 1802 में, ठीक है, 1805 में ऐसे ऐसे पब्लिश होता है, ठीक है। एक्सकर्सन, प्रिल्यूड, एक्सकर्सन ये पास्थुमसली पब्लिश हुआ है, एक्सकर्सन भी 14 में पब्लिश हुआ है, इसमें 14 बुक है, ठीक है। आगे चलते हैं, कीट्स इंडिमियन इज डेडिकेटेड टू, अब इसमें पूछ रहा है कि कीट्स का जो इंडिमियन है वो डेडिकेट किया गया है किसको, तो जो कीट्स का इंडिमियन है वो थॉमस चैटरटन को डेडिकेट किया गया है। किसको किया गया फ्रेंड्स? थॉमस चैटरटन को। थॉमस चैटरटन को ये वर्क जो है इंडिमियन वो
डेडिकेट करते हैं। और इंडिमियन के लिए इनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है फ्रेंड्स कि क्रिटिक्स कहते हैं इसी वजह से उनका डेथ हो गया, इंडिमियन के क्रिटिसाइज़ करने की वजह से, ठीक है। और ये जो पोएटिक रोमांस है जो इनका जो इंडिमियन है वो 4 बुक्स में होता है। ये छोटा-मोटा बुक्स नहीं होता है फ्रेंड्स, छोटा-मोटा कलेक्शन नहीं है, ये 4 बुक्स में लिखा हुआ एक वर्क है, 4 बुक्स में लिखा हुआ एक वर्क है, ठीक है। और ये लिखा गया था आपका 1818 में और 19 में इसको पब्लिश करवा देते हैं जॉन कीट्स, ठीक है। उसके बाद क्रिटिक्स इनका तो जान लेने पर आ जाते हैं, क्रिटिक जो है क्रिटिसाइज़ कर के इनका, ठीक है। और अदर ऑप्शन देख लेते हैं। अदर ऑप्शन में आ जाएंगे आपके ली हंट। तो ली हंट फ्रेंड्स वही है जो कि को फाउंडर है एग्जामिनर के, अपने भाई के साथ इनका जो है को फाउंडिंग होता है एग्जामिनर, जिसमें कि इंडिमियन को पब्लिश करवाते हैं एग्जामिनर में, ठीक है। एग्जामिनर इनका एक बहुत ज़्यादा फेमस इनका एक वो होता है, क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं इनका एक पम्फलेट होता है जिसमें कि ये इंडिमियन को पब्लिश करवाते हैं, ठीक है। ठीक है, ली हंट जो कि एक क्रिटिक थे और ये एसेइस्ट भी रहते हैं, ठीक है, ली हंट। और ली हंट एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ली हंट जो है ना फ्रेंड्स वो एक राइटर के साथ जो विलियम हैज़लिट है, विलियम हैज़लिट के साथ जो है एक वर्क पब्लिश करवाते हैं, कौन ली हंट और कौन विलियम हैज़लिट, ये दोनों लोग एक वर्क को पब्लिश करवाते हैं जिसका नाम रहता है राउंड टेबल। क्या है? राउंड टेबल। ये राउंड टेबल जो है फ्रेंड्स ना, ये दोनों लोगों का कलेक्शन है, ली हंट और विलियम हैज़लिट का, ठीक है। थॉमस एडिसन के बारे में आपको पता ही चल गया, ठीक है। इनका और विलियम हैज़लिट का वर्क जो है राउंड टेबल, वो भी 2 वॉल्यूम, राउंड टेबल 2 वॉल्यूम्स में यानी 2 बुक्स में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, ये देखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लाइन जो है दिया हुआ है, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, द लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज़ रिफरेंस टू। अब इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक हैंडफुल ऑफ सिल्वर के लिए यानी चांदी के चम्मच के लिए, चांदी के चम्मच के लिए जो है वो जो वर्ड्सवर्थ हैं, ये वर्ड्सवर्थ के लिए बोला गया है। वर्ड्सवर्थ जो है हमको छोड़ दिए, ये बातें कौन बोलता है, तो ये बोलते हैं आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग। देखिए रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो क्या बोलते हैं, एक इनका वर्क होता है लॉस्ट लीडर में क्या बोलते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ हैं वो चांदी की चम्मच के लिए यानी लालच में आकर के हम लोगों को छोड़ दिए। जब ये पोएट लॉरियटशिप अपनाते हैं वर्ड्सवर्थ 1843 में जब पोएट लॉरियटशिप अपनाते हैं, रॉबर्ट साउदे को हटा करके, रॉबर्ट साउदे जब हटते हैं तब ये आते हैं, तो उस टाइम पर रॉबर्ट ब्राउनिंग इस बात को बोलते हैं, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ठीक है, वो हमको छोड़ दिए। किसमें बोलते हैं? लॉस्ट लीडर में बोलते हैं, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग वही है फ्रेंड्स जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, इनके बहुत सारे वर्क में ड्रामेटिक मोनोलॉग देखेंगे। और ड्रामेटिक मोनोलॉग देखना है तो माई लास्ट डचेस देख लीजिएगा आप, आपको समझ में आ जाएगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, उसमें अच्छे से यूज़ किए हैं। तो आगे चलते हैं, टेनिसन को भी आप देख लीजिएगा, टेनिसन कौन है, तो टेनिसन वही है फ्रेंड्स जो कि इनको पोएट लॉरिएट बनाया जाता है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को बनाया जाता है। और इनका जो वर्क है फ्रेंड्स इन मेमोरियम करके है, ठीक है, इन मेमोरियम। आगे ये देख लीजिएगा, वर्ड्सवर्थ टेनिसन हो गए, वर्ड्सवर्थ भी हो गए। ड्राइडन वही हैं जो कि रेस्टोरेशन एज में रहते हैं, शेक्सपियर के बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस, ये जो है फ्रेंड्स जो दिया गया है 31 में, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस यानी फ्रांस की विजिट के दौरान वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड, यानी जब ये विजिट करते हैं फ्रेंड, फ्रांस में जब विजिट करते हैं, कौन विजिट करते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो किसके प्यार में पड़ते हैं? तो वो जो पढ़ते हैं वो एलन वेलन के प्यार में पड़ते हैं। जब यहाँ जो है 1791 में जब फ्रांस का विजिट करते हैं वर्ड्सवर्थ, उस टाइम पर यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन चलता रहता है फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू होता है तो वो तो फ्रेंड्स
1789 से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, 1789 से ही शुरू होता है। लेकिन जब 91 में जाते हैं वर्ड्सवर्थ, तो वहाँ पर इनको प्यार जाता है किससे, एनेट वेलेन से। और इनको एक बेटी भी पैदा होती है जिसका नाम कैरोलिन होता है। क्या नाम होता है, देखिए कैरोलिन, ठीक है, कैरोलिन इनकी बेटी रहती है। आगे चलते हैं, अदर ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो ये रहती हैं आपकी एनेट वेलेन जो है, ये फ्रेंच वुमेन रहती हैं, ठीक है, फ्रेंच वुमेन जिससे इनको प्यार होता है, एनेट वेलेन। इनकी डॉटर होती है कैरोलिन, ठीक है, कैरोलिन। और ये वर्ड्सवर्थ जो है अपना डिग्री लेकर के, कैम्ब्रिज से डिग्री ले करके, रिसीव करके, बैचलर की डिग्री रिसीव करके 91 में फ्रांस जाते हैं, ठीक है। और अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या क्या दिया है इसमें। मैरी हचिंसन कौन है, तो मैरी हचिंसन फ्रेंड्स इनकी जो वाइफ है वो मैरी हचिंसन है, ठीक है, क्या है, मैरी हचिंसन, ठीक है। साइमन ली क्या है, तो साइमन ली जो है इनका एक वर्क है, साइमन ली इनका एक वर्क है, ठीक है। एनेट वेलेन और कैथरीन इनकी डॉटर है, कैथरीन इनकी डॉटर है, ठीक है, डॉटर, ठीक, अपनी डॉटर है, मैरी हचिंसन से बोर्न हुई। आगे चलते हैं। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, ठीक है, इज अ एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर। एक मिनट फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा, हाँ, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो एक ग्रेट पोएट होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक टीचर होते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि ज़्यादातर जो पोएट होते हैं फ्रेंड्स, वो कहीं न कहीं प्रोफेसर या टीचर बने ही रहते हैं, कहीं न कहीं वो पहले से टीचर प्रोफेसर रहते हैं, ठीक है। और वो क्या है, वो ग्रेट पोएट भी बनते हैं। तो ये बोला गया है कि जो ग्रेट पोएट होते हैं वो एक टीचर भी होते हैं। किसके द्वारा बोला गया है, तो वो बोला गया आपका वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें दिया है फ्रेंड्स, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग नेम ऑफ द ऑथर हुज ग्रेव वर्ड चूज हिमसेल्फ आर कार्व्ड। अब इसमें बोला गया है कि कौन से ऐसे राइटर हैं जो कि अपना जो टॉम स्टोन है, जो उस पर जो लिखा हुआ ग्रेव वर्ड है, वो चूज़ किए थे खुद से। तो जॉन कीट्स जो है फ्रेंड्स, वो अपना जो टॉम स्टोन पे लिखा जाने वाला लाइन है वो खुद से चूज़ किए थे। और क्या लिखे थे, देखिए, हियर इज़ वन हुज नेम रिट ऑन वाटर। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है कीट्स के द्वारा, कीट्स के कार्व पे, यानी कीट्स के टॉम स्टोन पे कार्व किया गया है, लिखा गया है, ठीक है, गढ़ा गया है, लिखा गया है, किसके, कीट्स के टॉम स्टोन पर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है आपका 34 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, वो जो है वो सही नहीं लिखा था, इसका जो पूरा है वहाँ हियर इज़ वन हुज लिखा था, हियर लाइज वन हुज नेम रिट इन वाटर, ये करेक्ट है, ठीक है, उसमें ईरर था, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। हाँ, इसमें देखिए और ऑप्शन भी दे दिया है। जो कीट्स है ना फ्रेंड्स, वो आखिरी समय में कहाँ जाते हैं, रोम, यानी इटली का जो राजधानी है रोम, वहाँ पे जाते हैं। इनको डॉक्टर बोलते हैं कीट्स को कि जो आपका जो अगली जो सर्दी आने वाली है, अगली जो दिसंबर में ये बातें होती हैं, ठीक है, दिसंबर में ये बातें होती हैं, डॉक्टर से बातें होती हैं कि डॉक्टर बोलते हैं किड्स को कि अगली जो सर्दी आने वाली है वो आप नहीं झेल पाएंगे। तो ऐसा है कि आप किसी गर्म प्रदेश में चले जाइए। तो गर्म प्रदेश में जाने के लिए इनको कहाँ चूज़ करते हैं, इटली में जाते हैं, ठीक है, इटली के रोम में जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर इनका जो फ्रेंड रहता है जोसेफ सेवर्न, उसी के गोद में इनका जो है डेथ होता है, वही इनका देख रेख करता है फरवरी में, ठीक है। जब ठंडी का दिन आता है फरवरी, उसमें जो है ये जाते हैं इटली में, और वहाँ पे जोसेफ सेवर्न रहता है, जोसेफ सेवर्न के गोद में ही इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। हु हैज़ सेड इट। अब इसमें पूछ रहा है कि किसने बोला है, तो ये कोटेशन क्या है आपका, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल इविल एंड गुड। अब ये जो बोला गया है फ्रेंड्स, तो ये बोला गया है आपका वर्ड्सवर्थ के द्वारा। और किस में बोला गया है, तो ये बोला गया है आपका टेबल टर्न में आपको बोले थे ना कि एडवाइस देते हैं वर्ड्सवर्थ की, आप जो है वो वर्नल वुड है, जो बेकार का, जो लकड़ी का बेकार का पड़ा हुआ जो निर्जीव चीज़ है, उससे आप बाहर आइए, नेचर के कांटेक्ट में आइए।
तो इसमें क्या बोल रहे हैं, उसी लाइन में आगे क्या बोलते हैं, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, आप जो है वर्नल वुड से बाहर आइए, मे टीच यू मोर ऑफ मैन, आपको इंसान से बहुत ज़्यादा सिखाएगा क्या, नेचर जो है, आप नेचर के कॉन्टेक्ट में आइए, वो आपको मैन से भी ज़्यादा सिखाएगा, ठीक है। ऑफ मोरल इविल एंड जो नैतिक आपका जो बुराई है उसको भी सीख बताएगा, और गुड जो है अच्छाई उसको भी बताएगा। तो ये किस में बोला गया है, ये वर्ड्सवर्थ के टेबल टर्न में बोला गया है। कौन बोले हैं, वर्ड्सवर्थ बोले हैं, ठीक है। किसने बोला है पूछा है, तो वर्ड्सवर्थ बोले हैं, ठीक है। टेबल टर्न में किसमें बोलते हैं फ्रेंड्स, टेबल टर्न में, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला ऑप्शन क्या है, गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर सब पढ़े ही हैं, ठीक है। 35 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 35 नंबर का क्वेश्चन है नेम द पोयम ऑफ विच द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन कोटेड। अब इसमें बोल रहा है कि पोयम का नाम बताइए जिसमें कि ये वर्ड्स जो है कोटेड हैं, ठीक है। क्या बोला गया है इसमें, द गॉड्स अप्रूव्ड द डेप्थ एंड नॉट टू टिमल्ट ऑफ द सोल। ये जो बोला गया है फ्रेंड्स, ये लॉर्डोमिया में बोला गया है, ठीक है। किसमें बोला गया है, लॉर्डोमिया में बोला गया है। क्या बोला गया है, द गॉड्स अप्रूव्ड, गॉड जो है अप्रूव करते हैं, स्वीकार करते हैं, द डेप्थ गहराई को, नॉट द टिमल्ट ऑफ द सोल, ना कि आत्मा को, ठीक है। ये किसके द्वारा बोला गया है, ये बोला गया है आपका लॉर्डोमिया में बोला गया है, ठीक है। लॉर्डोमिया जो है एक नरेटिव पोयम है, ठीक है। क्या है आपका, नरेटिव पोयम है। देखिए लॉर्डोमिया जो है आपका नरेटिव पोयम वही होता है जिसमें कि एक कहानी सुनाई जाती है, ठीक है। कहानी जो है वो सुनाई जाती है, जैसे किसी कहानी को नरेट किया जाता है। तो ये नरेट किसके बारे में किया गया है, तो ये किया गया है आपका ट्रोजन वार के बारे में। ट्रोजन वार अभी आपको बताए हैं थोड़ी देर बाद कि एक जो वुमेन रहती है, जो जिसको कि विश्व सुंदरी का नाम दिया जाता है, जो हेलेना रहती है उसको बोला जाता है कि वो किसी भी सुंदरता का जब नाम लिया जाता है तो हेलेना का नाम लिया जाता है, ठीक है। वो जो सुंदरी रहती है उसी की वजह से ये ट्रोजन वार होता है 10 साल के लिए, रुक के वार जो होता है 10 साल के लिए ये होता है, ठीक है। यही इसमें बताया गया है, ठीक है। और अदर जो ऑप्शन है वो देख लीजिए, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये सोनेट है, अभी कुछ देर पहले आपको बताते हैं। अब्बा अब्बा डी, ठीक है, DCD ये बताया गया है, ठीक है। टेबल टर्न्स भी इन्हीं के द्वारा है, ठीक है। टेबल टर्न्स किसके द्वारा है, इन्हीं के द्वारा है, जो कि लिरिकल बैलेड में पब्लिश होता है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ओ टू ड्यूटी ये भी इन्हीं के द्वारा है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ओ टू ड्यूटी भी, ठीक है। ओ टू ड्यूटी जो है वो किस में पब्लिश होता है फ्रेंड, तो जो 1807 में इनका 2 वॉल्यूम्स आता है उसमें पब्लिश होता है, ठीक है। टेबल टर्न्स किस में होता है, लिरिकल बैलेड में होता है, ठीक है। और ये तो सोनेट होता है आपका, सोनेट, ये सोनेट होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं व्हेन डिड फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड। अब इसमें बोल रहा है कि लिरिकल बैलेड जो है फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश होता है, तो लिरिकल बैलेड का जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश होता है फ्रेंड्स, तो वो होता है आपका 98 में, ठीक है, 1798 में, ठीक है। और इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा और डिटेल जान लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है। तो लिरिकल बैलेड जो है दूसरी बार कब पब्लिश होता है फ्रेंड्स, दूसरी बार आपका 1800 में होता है, जिसमें कि एक प्रीफेस को ऐड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 1802 में पब्लिश होता है, 1802 में। इसमें क्या होता है, डिक्शन, ठीक है, इसको ऐड किया जाता है। अपेंडिक्स, इसको अपेंडिक्स भी बोलते हैं, अपेंडिक्स, इसको ऐड किया जाता है कब, 1802 में, ठीक है। समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, व्हेन वाज लैम्ब बोर्न। अब इसमें पूछ रहा है कि लैम्ब जो है कब पैदा हुए थे, तो लैम्ब जो है फ्रेंड्स पैदा हुए थे वो 1775 में हुए थे, ठीक है। और डाइड कब हुए थे, तो डाइड हुए थे ये 34 में, ठीक है, 34 में ये डाइड हो गए थे। और 33 में क्या होता है फ्रेंड्स, 33 में 1833 में क्या करते हैं, तो पहले ये लास्ट एसेज ऑफ इलिया का जो कलेक्शन है, लास्ट एसेज ऑफ इलिया, पहला है एसेज ऑफ इलिया जो कि 23 में करते हैं, उसी के जस्ट 10 साल बाद 1833 में लास्ट एसेज ऑफ इलिया लिखते हैं, उसी के जस्ट 1 साल बाद क्या होते हैं, ये डाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है 23 में क्या है, एसेज ऑफ इलिया, लास्ट एसेज ऑफ इलिया 33 में, ठीक है। और आगे चलते हैं, 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। और एक बात जान लीजिएगा, चार्ल्स लैम्ब जो होते हैं वो अपनी फ्रेंड, अपनी जो उनकी जो बहन होती है उसके साथ भी, अपनी सिस्टर जो मैरी है उसके साथ ये क्या लिखते हैं, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर,
ठीक है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर भी लिखते हैं अपने सिस्टर के साथ, मैरी के साथ, ठीक है। मैरी वही जो उनको रह रह के पागलपन का दौरा पड़ता है और अपनी मदर को ही वो गलती से मार देती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, विच स्यूडोनिम वॉज अडॉप्टेड बाई लैम्ब फॉर हिज एसेज। अब इसमें बोल रहा है कि चार्ल्स लैम्ब जो है कौन सा स्यूडोनिम यानी दूसरा नाम जो है अपना रखते हैं एसेज के पब्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो वो लिखते हैं आपके इलिया। देखिए इनका वर्क है ना आपका एसेज ऑफ इलिया, लास्ट एसेज ऑफ इलिया, वो सब इसी एक क्लर्क रहता है साउथ सी हाउस में, उसी का जो नाम का आखिरी टाइटल होता है उसी को ये यूज़ करते हैं, किसमें, अपने वर्क के स्यूडोनिम में, ठीक है। इसी नाम से वो पब्लिश करवाते हैं, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। और अदर ऑप्शन चार्ल्स कोई नहीं है, लैम्ब इन्हीं का नाम है, ये नहीं वो वही रहता है, ठीक है। इलिया ही होता है इनका दूसरा नाम, ठीक है। अब इसमें अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय लैम्ब। अब इसमें से बोल रहा है कि कौन सा वर्क जो है लैम्ब के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो जो वर्क है इनका ये जॉन वुडविल इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ओल्ड फेमिलियर फ्रेसेस इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या दिया है। अगला ऑप्शन जो है आपका हेस्टर भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और लल्ला हुक जो है ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। लल्ला हुक तो उनका है थॉमस मोर का। थॉमस मोर वही जिनका कि यूटोपिया है फ्रेंड्स, ठीक है। थॉमस मोर वही है जिनका कि यूटोपिया है, ठीक है। देखिए मोरेज यूटोपिया, याद रखिएगा मोरेज यूटोपिया, जिसमें कि ये बताते हैं कि एक आदर्श प्लेस है जहाँ पे कि कोई करप्शन नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें जो है करप्शन नहीं, करप्शन जीरो है यहाँ पे, सारी सब लोग अच्छे हैं यहाँ पे। ये किस में बताते हैं, यूटोपिया में बताते हैं। कौन बताते हैं, मोरेज। तो उन्हीं का एक वर्क है लल्ला हुक, ठीक है। लल्ला हुक इन्हीं का वर्क है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अदर वर्क जो है इनका है, इनका देख लेते हैं अदर वर्क भी क्या क्या दिया है लैम्ब का। थोड़ा सा लैम्ब के बारे में देख लेते हैं। लैम्ब का जो ये दिया है जॉन वुडविल, वो क्या है, तो जॉन वुडविल इनका एक ड्रामेटिक पोएम है, ठीक है। फर्स्ट ड्रामेटिक आप बोल देंगे, फर्स्ट टाइम जो ड्रामेटिक पोएम इनका आता है वो आता है जॉन वुडविल। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जॉन वुडविल पूछता है चार्ल्स लैम्ब का इसमें से कौन सा ड्रामेटिक वर्क है, तो आप क्या बोलेंगे, जॉन वुडविल इनका फर्स्ट ड्रामेटिक वर्क है, ठीक है। और ये देख लीजिएगा अगला इनका ऑप्शन देख लेते हैं। इनका 2 और वर्क दिया था ना, इसी में है क्या दूसरा वाला देख लेते हैं फ्रेंड्स। ओल्ड फेमिलियर फ्रेसेस भी देख लेते हैं, ओल्ड फेमिलियर फेसेस। तो ओल्ड फेमिलियर फेसेस भी इनका एक लिरिक पोएम है, ठीक है, एक गाया हुआ पोएम है, लिरिक पोएम वही जिसको कि गा के सुनाया जाता है, ठीक है। लिरिक पोएम वही जो सोलिटरी रीपर जो है वर्ड्सवर्थ का, ऐसा है। हेस्टर क्या है, हेस्टर भी इन्हीं का वर्क है, ठीक है। हेस्टर भी इन्हीं का वर्क है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज लिरिकल ड्रामा। अब इसमें पूछ रहा है शैली के लिरिकल ड्रामा में कितना एक्ट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 4 एक्ट ड्रामा है, ठीक है। 4 एक्ट ड्रामा, ठीक है। प्रोमीथियस अनबाउंड, प्रोमीथियस। और एक इसके बारे में एक फैक्ट जान लीजिएगा, ये जो प्रोमीथियस अनबाउंड लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, तो प्रोमीथियस अनबाउंड इसलिए लिखते हैं कि इन एक रिप्लाई देते हैं किसका, एस्केलस का। एस्केलस के बारे में जानते हैं, जो एंशिएंट पोएट है एस्केलस, उनका एक प्रोमीथियस बाउंड होता है। प्रोमीथियस, थोड़ा सा हटा दे इसको, एक एस्केलस का एस्केलस बोलिए या एस्केलस बोलिए, ठीक है। एस्केलस बोलिए या एस्केलस बोलिए। एस्केलस का जो है एस्केलस एक वर्क है, कौन सा फ्रेंड्स, प्रोमीथियस बाउंड, उसी का जो है ये रिप्लाई देते हैं प्रोमीथियस अनबाउंड। प्रोमीथियस, अब इसी को बस अनबाउंड कर देंगे, अनबाउंड, ठीक है। इसी का रिप्लाई जो है वो शैली देते हैं, किस में देते हैं, प्रोमीथियस अनबाउंड में, ठीक है। किसका, एस्केलस का, प्रोमीथियस बाउंड का, ठीक है। ये कितने एक्ट में है, ये आपका 4 एक्ट में है। कितने एक्ट में है फ्रेंड्स, 4 एक्ट में है। तो आगे चलते हैं, आगे भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला जो है आपका क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। अब इसमें पूछ रहा है कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा कौन सा पोएम है, ठीक है। तो जो पोएम है वर्ड्सवर्थ के द्वारा तो वो डैफोडिल्स है, ठीक है।
आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, एक सॉन्ग की तरह है, देखिए सुने ही होंगे, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये जो है आपका कीट्स के द्वारा है। ठीक है, तो आप इसको देख लेते हैं, पहले डिटेल कर लेते हैं डेफोडिल्स को। तो डेफोडिल्स जो है इनका वो पब्लिश जो होता है फ्रेंड्स, वो 2 बार में पब्लिश होता है। एक बार 1807 में पब्लिश करवाते हैं, दोबारा से वर्ड्सवर्थ इसको फिर से पब्लिश करवाते हैं। कब करवाते हैं? 1815 में, यानी दोबारा इसमें कुछ फाइनल वर्जन पब्लिश करवाते हैं, कुछ हेर फेर करके। ठीक है, और ये जो वर्क है फ्रेंड्स, ये जो वर्क है वो इंस्पायर हुआ था, कैसे इंस्पायर हुआ था? जब ये बेल्ट देखे थे डेफोडिल्स का जब ये बेल्ट देखे थे मैदान में, एक वो एकदम दूर तक दिखते हैं, बहुत बड़ा बेल्ट होता है, उसको देखते हैं किसके साथ? अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ। उसी टाइम पर इसको जो है 1804 में कंपोज करते हैं, 1804 में कंपोज करते हैं, और 1807 में है 2 वॉल्यूम में इसको तुरंत पब्लिश करवा देते हैं 3 साल बाद। ठीक है, उसके बाद ये 2-2 बार पब्लिश करवाते हैं, 1815 में भी इसको पब्लिश करवाते हैं। ठीक है, डेफोडिल्स को, जिसका दूसरा नाम है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। अदर ऑप्शन, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, एक बात जान लीजिएगा, ये कीट्स का वर्क है। ठीक है, और ये वर्क जो है क्या बता रहा है, देखिए ना, ऑन फर्स्ट लुकिंग, यानी पहली बार देखते हैं क्या? चैपमैन्स होमर, चैपमैन का जो होमर है। ठीक है, जो ये जो है ना कीट्स फ्रेंड, इनको जो है रोमन पोएट जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद रहते हैं इनको। ठीक है, जो पुराने पोएट, क्लासिकल पोएट्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा पसंद रहते हैं, लेकिन इनको तो आता ही नहीं था वो लैंग्वेज। तो ये क्या करते हैं? ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, किसका? चैपमैन का। ठीक है, चैपमैन का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि चैपमैन जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किए रहते हैं, जिस वजह से इनको पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, ये होमर के वर्क को, चैपमैन जो होमर के वर्क को ट्रांसलेट करते हैं, जिसको कि आगे जा कर के कौन पढ़ते हैं? कीट्स पढ़ते हैं, कीट्स। क्योंकि कीट्स जो है उनको लैंग्वेज, रोमन लैंग्वेज जो है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज जो है नहीं आता है, जिस वजह से इसको ये पढ़ते हैं। ठीक है, इनको आसानी होती है, ये ट्रांसलेशन ही पढ़ते हैं, किड्स जो है ट्रांसलेशन ही पढ़ते हैं, क्योंकि इनको लैंग्वेज दूसरा नहीं आता है, केवल इंग्लिश आता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं और कौन सा वर्क है। फॉर्सेकन मर्मन, फॉर्सेकन मर्मन फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्क है वो अर्नोल्ड का है, अर्नोल्ड का पोयम है एक तो, और नॉल्ड। ठीक है, अर्नोल्ड का एक पोयम है फॉर्सेकन मर्मन। ठीक है, अर्नोल्ड्स पोयम। ठीक, आगे चलते हैं। जो अगला वाला ऑप्शन है वो क्या है? द लास्ट राइड टुगेदर, ये आपका है ब्राउनिंग का, रॉबर्ट ब्राउनिंग का। जो ब्राउनिंग है फ्रेंड्स, इनका एक वर्क है फ्रा लिपा पिप्पा। ठीक है, ये जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, जो पोयम का जो स्टेंजा जो बताता है लॉस्ट राइडर में, लॉस्ट राइडर में क्या बोलते हैं, इनको बहुत ज़्यादा वो फील होता है, लॉस। ठीक है, लॉस और लव का फील होता है इनको। ठीक है, लॉस ऑफ लव, लव एंड लॉस। ठीक है, प्यार और हानि का इनको फील होता है, वही इसमें बताए हैं, इसका थीम वही रहेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। आज इतना ही रहने देते हैं, आगे देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा वर्ड्सवर्थ का एज आप एक बार देख लीजिएगा। और एक बात, अगर आपको ये अच्छा लगता है क्वेश्चन का डिस्कशन जो है आपका घटना चक्र का, तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर से फ्रेंड। ठीक है, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। ठीक, क्योंकि लोग देखते हैं, हम अक्सर करके देखते हैं चैनल पे दिखाता है कि जो अनसब्सक्राइब होते हैं वो ज़्यादा देखते हैं, सब्सक्राइबर बहुत कम देखते हैं। तो जो रिक्वेस्ट है, जो अनसब्सक्राइब करके, यानी बिना सब्सक्राइब कर किए जो देखते हैं, तो प्लीज़ वो भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।